तो चोर भी पसंद करता है। बस रात बीती, लेकिन कथा का श्रोता राजा परीक्षित ऐसा ज्ञानी बैठा है आपकी तरह से, बड़ी मस्ती में राजा परीक्षित कथा सुनने के लिए बैठे थे। जब ये चर्चा चलती है या यूं कहा जाए 88,000 संत बैठे हैं, उनमें से आवाज आ गई जब सोना में कलिकाल कलयुग का पास है तो लोग सोना धारण क्यों करते हैं, नहीं पहनना चाहिए। तो आवाज आई कि सोना में कलिकाल कलयुग का वास है और सोना में परमात्मा का भी वास है जिसकी आप कथा सुनने बैठे। बोले कैसे माना जाए, वो कौन सा सोना है जिसमें परमात्मा वास करता है, कौन सोना जिसमें कलिकाल कलयुग वास करता है। तो बोले जो सोना, जो संपत्ति अपनी मेहनत से अपने परिश्रम से आप बनाते हैं, तो चाहे सोना हो, चाहे हीरा हो, चाहे चांदी हो, चाहे लोहा हो, उसमें सब में हमारा नारायण वास करने लगता है। और जो जबरदस्ती किसी का छीन करके जो संपत्ति हम प्रयोग करते हैं उसमें कलिकाल कलयुग वास करने लगता है और एक दिन सामने वाले का सत्यानाश कर देता है। तो कहा राजा परीक्षित जो मुकुट सर पे रख करके शिकार करने गए थे उनकी कमाई नहीं था, सत्यवादी राजा। और मुकुट, बोले मुकुट तो इनकी कमाई की नहीं था। बोले मुकुट किसका रहा, कहा वह मुकुट रहा जरासंध का। पांडवों ने उसके विजय प्राप्त करके और उसकी संपत्ति जो अपने खजाने में जमा कर लिया। राजा परीक्षित जैसे उस सर पे मुकुट रख के सोने वाला और चले शिकार खेलने के लिए, ऐसे कलिकाल कलयुग उसी में आकर के स्थान लेकर बैठ गया। बोले अब चलो, जंगल में पहुंच गए, शिकार तो नहीं मिला, प्यास लगी इनको और आज पानी की तलाश करते करते महाराज परीक्षित समीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वो संत भगवान समीक ऋषि नारायण के ध्यान में मस्त है, अपनी आंख बंद किए, हाथ जोड़े और भगवान के ध्यान में मस्त रहे। इनके परीक्षित महाराज के सर को ऐसा चकरा दिया उस कलिकाल कलयुग ने, इनकी सोचें बदल गई। कहा देखो ये बाबा कि हमें देख करके अपनी आंखें बंद कर रहा है, इसको सजा मिलनी चाहिए। सजा क्या दिया, वही एक सांप पड़ा था, बड़ा सांप उठा करके इन्हें गले में डाल दिया। बोले बस जाओ, इतना काफी। और जैसे ये सांप डाल के हटे, ऐसे छोटे छोटे बच्चे वही जो खेल रहे थे जंगल में, तो दौड़ते हुए गए महाराज समीक ऋषि का पुत्र, जिसका नाम आप सब लोग जानते हैं श्रृंगी ऋषि। तो श्रृंगी ऋषि के पास पहुंचे, वो नदी में लड़का स्नान कर रहा था। बोले भैया एक राजा ने बड़ा गजब किया। बोले क्या किया, कहा तुम्हारे पिता गले में बड़ा सांप डाल दिया। वो न इधर देखा न उधर देखा, उसी नदी से जल लेकर के और मंत्र से अभिमंत्रित करके और फेंक दिया और कहा जाओ, जिसने मेरे पिता गले में मरा सांप डाला है, हम श्राप देते हैं आज के 7वें दिन यही मरा सांप को उसे डसेगा। और वहां से आया, पिता गले से सांप बाहर किया और कहा पिताजी आप इतना ध्यान मग्न, तुम्हें कोई पता ही नहीं। कहा बेटा क्या हुआ, कहा एक राजा ने तुम्हारे गले में मरा सांप डाल दिया, हमने उसको श्राप दे दिया, आज के 7वें दिन दुनिया में नहीं रहेगा, वही मरा सांप उसको डसेगा। और जैसे कहा मैंने श्राप दे दिया, संत का हृदय कितना कोमल होता है कि संत हृदय नवनीत समाना, समानागर संत का कोमल हृदय होता है। बाबा समीक ऋषि ने सुना कि मेरे बच्चे ने, मेरे बेटे ने श्राप दे दिया। और श्राप दे किसको दिया, वो राजा था कौन। और जैसे ध्यान दिया तो सामने सीन राजा परीक्षित का चेहरा आने लगा। अरे बोले बेटा तुमने बड़ा अन्याय कर दिया,
बड़ा गजब किया। बोले पिताजी क्यों? कहा इसलिए कि जिसको तुमने श्राप दिया है वो राजा परीक्षित है, जो अपने प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते हैं। ये भूल उनकी नहीं है, ये कलिकाल कलयुग की माया है। लेकिन मन में विचार करने लगे कि अगर जन्म मिला है तो मृत्यु निश्चित है। लिखते हैं मृत्युर्जन्मता वीर देहेन सहजायते अद्यवाद सतान्ते वा मृत्युर्वय प्राणिनां ध्रुवः। मृत्यु कहीं अलग से नहीं आती। जैसे ये जीव इस दुनिया में आता है, इसके साथ ही मृत्यु पैदा हो जाती है, साथों साथ आती है और एक दिन अपने साथ लेकर के इसको चली जाती है। रही बात रहने का अधिकार हमको आप कितने दिन का मिला है, अद्यवाद सतान्ते वा। चाहे जीव जन्म लेते ही दुनिया छोड़ दे और चाहे 100 साल की जिंदगी व्यतीत कर ले जाए, 100 साल बीतते बीतते एक न एक दिन परवाना बन के मिल ही जाएगा। तो समीप ऋषि ने कहा अगर श्राप मिली तो राजा को तो मरना है। वो व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली होता है जिसको आशीर्वाद मिलता रहे अपने भाई का, भौजाई का, माई का, बाप का, साधु का, संत का। और बड़ा अभागा होता है जिसको श्राप मिल जाए। कहा मरने से कोई बचा नहीं। इसी संत ने लिखा है चलेगा परि सबका, चलेगा परि सबका, चलेगा परि सबका, एक ही माता चलेगा परि चलेगा परि सबका, एक माता चलेगा बड़े बड़े पंडित पुजारी चले गए, 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 बड़े बड़े पंडित पुजारी चले गए। और चले गए मुल्ला सब पढ़ते कुरान, चलेगा परि सबका, एक मकान चलेगा परि सबका, एक मकान चलेगा परि सबका, एक मकान चलेगा परि सबका। एक से एक गरीब चले गए, 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 एक से एक गरीब चले गए। और चले गए बड़े बड़े फतेह किसान, चलेगा परि सबका, एक मकान चलेगा परि सबका, एक मकान चलेगा परि सबका, एक मकान चलेगा परि सबका। ऋषि मुनि सन्यासी चले गए, 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 ऋषि मुनि सन्यासी चले गए। और चले गए भीष्म से जो भी जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त रहा तो भीष्म पितामह नहीं रह पाए। चले गए भीष्म से जो भी महान, चलेगा परि सबका, एक मकान चलेगा परि सबका, एक मकान चलेगा परि सबका, एक मकान चलेगा परि सबका,
शंकर भगवान की जय। संत ने कहा चलेगा परी सबका एक ही मकान। अगर श्राप राजा परीक्षित को मिल ही गया है तो राजा है तो उनको सूचना भेज देनी चाहिए कि महाराज हो सके तो अभी बहुत समय, मतलब 7 दिन का समय बचा तुम्हारे पास में। अब करना क्या है? बोले अगर सांप के काटने से महाराज परीक्षित की मृत्यु होगी तो इनको अकाल मृत्यु का प्रायश्चित भोगना पड़ेगा। तो अगर कोई व्यवस्था बन सके तो राजा महाराजा हैं, मृत्यु तो होगी लेकिन अकाल मृत्यु का प्रायश्चित न भोगना पड़े। राजा परीक्षित के पास में इधर संदेशा पहुंचता है और वहां राजा परीक्षित जी ने जैसे वो मुकुट उतार के नीचे रखा, जैसे ध्यान आया जंगल में मैंने क्या किया, इस संत का हमको सम्मान, जिसकी पूजा करनी चाहिए, उसके गले में मैंने हमारा सांप डाल दिया। वो पश्चाताप कर रहे हैं, चलो महाराज से प्रार्थना किया जाए, क्षमा याचना किया जाए, अपनी गलती की हम माफी मांगे। और इधर संत का संदेशा पहुंच गया। महाराज परीक्षित ने तुरंत अपनी पत्नी बुलाया, बोले देवी सुनो, आप तुमसे अपने जिंदगी के बिल्कुल एक सच्चाई बताने वाले हैं। कहा क्या बोलना चाहते हो, क्या बताना चाहते हैं? परीक्षित जी ने कहा कि आज के 7वें दिन हम दुनिया में नहीं रहेंगे। बोले महाराज क्या बोल रहे हो? कहा यही सत्य है। संत ने इतनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर किया कि हमको अवगत करा दिया है। जितना समय हमारा बीता है बहुत बढ़िया नहीं बीता, जन्म सब धोखे में बीत गए। सब कोई नहीं कह सकता कि हम जो समय पीछे बिताए हैं बहुत बढ़िया बीता है। बोले क्यों? कहा इसलिए कि जितनी गिनती जो पहाड़ा हमको पढ़ाया गया, जो गिनती याद कराई गई, तो सही नहीं रही। बोले कौन सही कौन गलत? बोले 100 में बताया गया कि धरा धाम सत्य है और यौवन में सिखलाया गया अर्थ काम सत्य है। अब पिंगड़े का पंछी जब इस पिंगड़े को छोड़ चला तो अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। जब से जीव गर्भ में आया और तब से इसको जो गिनती गिनाई गई, जो पहाड़ा पढ़ाएगा, बोले तो गर्भ जो है ना महतारी गर्भ नर्क है नर्क। यहाँ से बाहर चलो तो वहाँ भगवान का भजन करेंगे, नर्क से बाहर चले तो स्वर्ग तो पृथ्वी पे है। और यहाँ जब आए और जैसे जन्म हुआ तो कहाँ का शब्द निकलने लगा ना। 100 में बताया गया धराधाम सत्य है और यौवन में सिखलाया गया अर्थ काम सत्य है। जैसे जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है वैसे परिवार वाले कहते हैं भैया पढ़ाई करो, स्कूल जाओ, सुंदर पढ़ाई करो, सुंदर अधिकारी बनो, कर्मचारी बनो, सुंदर धन कमाओ। लेकिन वही पिंगड़े का पंछी जब इस पिंगड़े को छोड़ चला तो अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। और जब राम नाम सत्य बोलते हुए चलते सुनाते हैं ना, तो सही बताओ का जिसके लिए हम बोल रहे हैं राम नाम सत्य है वो सुन रहा है? सुनने वाला तो गया। अब चाहे तुम असत्य बोलो चाहे सत्य बोलो, लेकिन जो सत्य है उसको हम मानने के लिए तैयार भी नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी इस बात की, राम नाम सत्य है। किसी बिटिया की भावर पड़ रही है, दूल्हा दुल्हन मंडप नीचे भावर घूमे और पंडित जी वेद मंत्र का उच्चारण करें और जो 4 बांस गाड़े जाते हैं, एक बांस पकड़ के एक लोग वहीं खड़े हो जाओ और 2 बार बोल के देखो राम नाम सत्य है। 2 बार अगर बोल दिया राम नाम सत्य है ना, तो अपने ही घर का अपना ही लड़का कहेगा इनको हटाओ यहाँ से, पागल हो गए। ये कहाँ तो सुंदर वेद मंत्र का उच्चारण हो रहा, कहाँ बोल रहे हैं राम नाम सत्य है? वो गाली तो नहीं बक रहा है। जो सत्य है वो बोल रहा राम नाम सत्य, लेकिन हम मानने के लिए तैयार नहीं। महाराज परीक्षित ने कहा कि आज के 7वें दिन हमको दुनिया में नहीं रहना है, और नहीं रहना है तो करें क्या? राजा परीक्षित सीधे अपने घर से निकले और गंगा के किनारे पहुंचे। उत्तर दिशा को मुंह करके महाराज परीक्षित बैठ गए। देखो गंगा कितना प्यारा नाम है, बड़ी पुरानी कहावत है
दादा बाबा बताया करते थे, गंगा गंगा जो नर करही, भूखा नंगा कबहु न रहेगी। अब अगर सामने गंगा माई का दर्शन कर लिया जाए तो लिखा गंगे तो दर्शनाथ मुक्ति, गंगा जी का दर्शन कर लिया जाए तो जीव की मुक्ति हो जाए। अब दरस परस मज्जन पाना तो हरे पाप का वेद पुराना। जो अन्याय हुआ है गंगा किनारे, राजा दशरथ जी वो क्षमा करेंगे, परीक्षित जी उसी गंगा किनारे बैठ करके और हाथ जोड़ करके माई गंगा का ध्यान करने लगे। और जैसे जैसे चर्चा चली, आप जैसे भक्तों के बीच में, दुनिया वालों के बीच में, जिधर से देखो ऋषि मुनि सन्यासी सब चले आ रहे हैं, उसी गंगा किनारे भीड़ लगती चली गई। महाराज परीक्षित बैठे हैं, हाथ जोड़ के सबको प्रणाम कर रहे हैं। सोचा गया कि राजा परीक्षित को सांप डसेगा तो सांप के काटने से इनकी मृत्यु होगी, और इनकी मृत्यु होगी तो इनको अकाल मृत्यु का प्रायश्चित भोगना पड़ेगा। तो जितने ऋषि मुनि सन्यासी साधु संत ब्राह्मण विचार करने लगे, कोई ऐसा उपाय है, कोई ऐसी युक्ति है कि राजा परीक्षित को अकाल मृत्यु का प्रायश्चित न भोगना पड़े। तो आवाज आई कि हाँ एक उपाय है। बोले क्या? कहा श्रीमद् भागवत। अगर 7 दिन में 7 दिन का समय मिला है, सप्ताह यज्ञ कलो पुनंदते, इनको भागवत कथा सुनाया जाए। लेकिन भागवत कथा सुनावे कौन? कहना तो आसान मेरे भाई, लेकिन करके और उस लाइन में चल के दिखाना बड़ा मुश्किल, बड़ा महंगा पड़ता है। 18,000 श्लोक कौन सुनाएगा? जितने संत ब्राह्मण विद्वान आए सबको यथा सम्मान बैठाते चले गए, और अंत में देखा एक 16 वर्षीय अवधूत जोगी चला रहा है। इनको बोलते हैं सुखदेव जी महाराज। शरीर पे वस्त्र नहीं है, बिल्कुल निर्वस्त्र है, दिगंबर स्वरूप इनका है। और जैसे सामने से आते हुए उस 16 वर्षीय संत को देखा, ऐसे राजा परीक्षित उठे अपने आसन से और दौड़ पड़े। दौड़ते हुए गए, चरणों में के प्रणाम किया, अपनी बाहों में उठा लिए, लेकर के आए, बड़ा सम्मान किया। यहाँ तक कि इनको वस्त्र पहनाया गया, उनका यज्ञोपवीत करवाया गया। और जिस समय महाराज स्वामी सुखदेव जी उस अपने व्यास आसन का आरोहण होते हैं, पूरा गंगा किनारा सब आप जैसे श्रोता कमी नहीं है, साधु संत ऋषि मुनि सन्यासी सब यही आशा लगाए बैठे हैं कितनी जल्दी ये सुखदेव महाराज जी के द्वारा भगवान की मंगलमयी कथा का रसपान होगा, रसपान करने का मिलेगा। परीक्षित जी ने उस समय स्वामी सुखदेव जी से पूछा, कहा गुरुदेव एक निवेदन आपसे है, आप बताएंगे कि मरने से पहले इंसान को करना क्या चाहिए? मरने से पहले इंसान को क्या करना चाहिए? दूसरी बात पूछा, कहा ये इस पृथ्वी का सृष्टि का संचालन परमात्मा ने सृष्टि का संचालन क्यों किया? और तीसरा प्रश्न इनका रहा कि अगर सृष्टि का संचालन किया, मानो ये नर नारी को बनाया, दुनिया को बसाया, तो तीसरा इनका निवेदन रहा कि ये सुख और दुख बीच में क्यों दे दिया? ये सुख और दुख ये हमारी सुनने की इच्छा है। कहा बस कहा, जैसे हाथ जोड़ के राजा परीक्षित जी बैठ गए, स्वामी सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित जी आपने पूछा है कि मरने से पहले इंसान को करना क्या चाहिए? बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि मरने से पहले इंसान को सुकर्म करना चाहिए, सुंदर कर्म करना चाहिए। सुंदर कर्म करो, फल सुंदर मिलेगा। और नहीं तो करनी किया सुबह किया, अब करके पछताए, अब गोया पेड़ बबूल का कुआं कहाँ से खाए। अगर सुकर्म नहीं किया तो फल तो वैसे मिलेगा जो कर्म किया है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्मं शुभाशुभम। दूसरी बात, ये ब्रह्मा ने सृष्टि का संचालन क्यों किया? परमात्मा ने इतने बड़े संसार की रचना क्यों किया? तो एक शब्द में इनको बढ़िया उत्तर देते हैं, कहा यह है भगवान की क्रीड़ा, भगवान का खेल। खेल खेल में सरकार ने इतना बड़ा संसार बसा दिया,
और रही बात सुख और दुख की, कहा भगवान न किसी को सुख देता है न दुख देता है, तो सुख और दुख मिलता कहाँ से है? कहा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, और सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिवर्धते। कर्मणा जायते जंतु, कर्म के अनुसार जीव पृथ्वी पे आता है, और कर्मणैव विलीयते, एक दिन दुनिया छोड़ के चला जाता है। यही बात सुख और दुख, सुखम दुखम भयम क्षेमम, ये कर्मणैवाभिवर्धते, कर्म के अनुसार ही सुख और दुख के भोग को भोगना पड़ता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। सृष्टि का संचालन परमात्मा ने किया। कहा सबसे पहले एक दिन ब्रह्मा जी के मन में आया कि सृष्टि को बढ़ाने के लिए, इसका संचालन करने के लिए, तो कहा अपने शरीर के आधे अंग से एक पुरुष को जन्म दिया और आधे से एक नारी, एक नारी और एक नर, एक जोड़ा ब्रह्मा जी ने तैयार करके खड़ा कर दिया। नाम उसका आप सब लोग जानते हैं। जो पुरुष को बनाया उसका नाम रहा स्वयंभू मन, और जो नारी बगल में खड़ी है पारानी शत्रुपा। मानस भी आप पढ़ा करते हैं, स्वयंभू मन और शत्रुपा, जिनसे भय नर सृष्टि अनूपा। इनसे दोनों विभूतियों से जो संतान की उत्पत्ति होती है, उसमें 3 सुंदर पुत्री को जन्म दिया, 3 बिटिया, आकुति, देवहूति और तीसरे नंबर पे प्रसूति। 3 सुंदर कन्या को जन्म दिया, आकुति, देवहूति, प्रसूति। और चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे 2 बच्चों का नाम बताया गया, महाराज उत्तानपाद, और सबसे छोटे बच्चे का नाम रखा गया प्रियव्रत। ये 5 संतान हैं स्वयंभू मन की। इन्हीं 5 में से, जैसा मैंने पीछे आपको इशारा किया था, भगवान के 24 अवतार बताए जाते हैं ना, 24 अवतार। पहला अवतार रहा सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार का, और दूसरा जो नारायण का नाम आया, दूसरा अवतार इनका हुआ, तो वो यज्ञ नारायण भगवान के नाम से जाने गए। और यज्ञ नारायण भगवान का अवतार हुआ किससे? बोले सबसे बड़ी बिटिया आकुति से। आकुति से बच्चे, एक माई एक बाप के पास 2 बच्चे होते हैं, 4 बच्चे होते हैं, 10 बच्चे होते हैं, लेकिन नाम किसका होता है? नाम गांव में, परिवार में, समाज में, संसार में उसी को होता है जो थोड़ा सा अपने परिवार, गांव, समाज, संसार के लिए भी परेशान रहता है, कुछ किया करता है। और नहीं कि अपने में, तो अपने में अपने लिए आए, वो चले गए, उनको कोई जानता नहीं। उन्हीं में से बच्चे तो कई बताए गए, लेकिन जो एक सुंदर पुत्र का जन्म होता है वो यज्ञ नारायण भगवान के नाम से जाने गए। अब दूसरा परमात्मा का नाम है, दूसरा जो तीसरा जन्म इनका, तीसरा रूप बताया गया कपिल मुनि महाराज का। कपिल मुनि महाराज ये जो इनकी दूसरी बेटियां हैं, देवहूति, देवहूति से 9 कन्या और एक पुत्र का अवतार बताया गया। 9 कन्या होती। बोले महाराज 9 कन्या कहाँ? हाँ, तो कहा ये थोड़ा सा इस पे चर्चा हमको सुनाने की कृपा करेंगे? बोले हाँ। ब्रह्मा जी ने एक बार में 5 को जन्म दिया, आकुति, देवहूति, प्रसूति, उत्तानपाद और प्रियव्रत। और दूसरी बार में फिर इनके मन में कुछ सूझी, तो एक सुंदर पुत्र को जन्म दे दिया, जिसका नाम आप सब लोग जानते हैं, कर्दम ऋषि, कर्दम मुनि। अब कर्दम ऋषि ऐसे ऋषि हुए हैं, जन्म से लेकर के पूरे जीवन में अगर ध्यान किया तो नारायण का, भगवान का भजन गाए तो भगवान के गाए। एक जैसे 5 साल के होते हैं, जंगल में चले गए भगवान को प्राप्त करने के लिए, समाधि लगा लिया और 50 साल तक तपस्या किया। और 50 साल कोई तपस्या करे, एक लोटा जल हम चाहते हैं अपने दुर्गा जी के ऊपर,
एक लोटा जब शंकर जी के ऊपर चढ़ाते हैं, राम का एक बार नाम लेते हैं तो हम इतनी मांग मांग लेते हैं कि भगवान एक घर का कोटा पूरा करते रहे। 5-5, 50-50 वर्ष तपस्या किया और जब इनकी आंखें खुली और संसार पर नजर पड़ी तो बाबा के मन में केवल एक छोटा सा भाव बना है कि अगर हम विवाह कर लिए होते तो आज सुंदर नारी होती, सुंदर बच्चे होते, सुंदर मकान दुकान होता। भगवान का भजन करो और भगवान तुम्हारे मन की पूर्ति न करें। जैसे इनके मन में आया कि सुंदर परिवार होता, कैसे देखा कि नारायण विष्णु भगवान सामने खड़े हैं, बोले बाबा जो चाहते हो मांग लीजिए, जो चाहते हो मांग लो। कर्दम ऋषि ने कहा हमने तो मन में विचार किया था कि सुंदर बीवी होती, सुंदर बच्चे होते, और लगता है जान गए क्या। बोले सरकार कुछ चाहिए नहीं हमें। बोले कुछ मांग लो। कहा नहीं महाराज कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने सोचा ये संकोची है, ये बाबा संकोची है और मन में भाव है, लेकिन जो इसके मन के संकोच है इसको आगे बढ़ने नहीं दे रही ना, लो हम स्वयं बता देते हैं। नारायण के मुंह से निकला, कहा बाबा कुछ नहीं चाहिए। बोले ना, तो कहा फिर अपना विवाह कर लो, हमारी खुशी के लिए अपना विवाह कर लो। तो ध्यान से सुनिएगा, शादी होना है कर्दम ऋषि की और खुशी है भगवान विष्णु की। शादी द्वितीय दशा में होती, शादी विवाह में या तो राम की इच्छा होती और या तो काम की इच्छा होती। राम और काम, और देखिएगा जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, दो विचार होते हैं। बोले कैसे। कहा एक विवाह वो होता है जिसमें पूरे परिवार की सहमति होती, माई की, बाप की, भाई की, भौजाई की, चाहे लड़की का विवाह हो चाहे लड़के का विवाह हो। और सहमति मतलब अगर शादी का समय आया तो लोग कहते हैं भैया अब जरा पंचांग में देख लिया जाए, सदी अगर बनती है तो करेंगे और नहीं बनती तो नहीं करेंगे। जो शादी जिसमें पंचांग पोथी पंचांग खोला गया, संत विद्वान के सामने चर्चा गई, उसमें ईश्वर की माया होती, राम की इच्छा होती। न माई जाने न बाप जाने, न भाई न भौजाई न गांव न समाज, अपनी इच्छा से हम वर का चयन कर लेते हैं, लड़के का लड़के का। उसमें जानते क्या है, वो इच्छा काम की। दुनिया चाहे प्रसन्न है और चाहे परिवार नाराज रहे, हमको जो करना है सो करना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा 4 विवाह आई जिसमें 2 में राम की इच्छा रही और 2 में काम की इच्छा रही। राम की इच्छा वाले विवाह, एक तो स्वयं भगवान श्री राम जी ने सीता जी से विवाह किया तो स्वयं राम की इच्छा रही, और दूसरा विवाह भगवान शंकर और पार्वती का होता है। भगवान शंकर बार बार इनकार करते रहे, भी आप आगे कथा सुनेंगे, मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन राम जी ने कहा नहीं, मेरी इच्छा के लिए, हमारी खुशी के लिए तुम अपना विवाह कर लो। और 2 विवाह हुए हैं काम की इच्छा से, दोनों विवाह पूरे नहीं हुए। एक विवाह हुआ है देवर्षि नारद जी का, और सब लोग जानते हो बंदर का चेहरा मिला इनको, और दूसरा विवाह हुआ है सुपनखा का, तो काम की इच्छा से तो नाक और कान दोनों काटेंगे। भागवत में बड़ा सुंदर भाव दिया कि कर्दम ऋषि के सामने भगवान विष्णु ने कहा कि मेरी खुशी के लिए तुम अपना विवाह कर लीजिए, और संत पागल छोड़ो। उसने कहा हम धन्यवाद के पात्र हैं कि हमारे विवाह में भवन का निर्वाह करने वाले भगवान विष्णु आए हैं। तो चलो ठीक है, लेकिन इसका लाभ तो मिलना चाहिए। कैसा लाभ लिया। कर्दम ऋषि ने कहा महाराज इच्छा तो नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो हम विवाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी 2 शर्तें। कहा कौन शर्त। कहा पहली शर्त तो ये है कि जो हमारी पत्नी से लड़का पैदा होगा, जो पुत्र पैदा होगा, वो आप ही हमारे पुत्र बन करके हमारे आंगन में खेलेंगे। ऐसे वरदान मांगो। मांगना शब्द अच्छा नहीं है, अब अगर कहीं मांगने का अवसर ही पड़ जाए तो भगवान से ना मांगो।
भगवान को ही मांग लिया जाए, जैसे कर्दम ऋषि मांग रहे हैं। बोले मेरे घर में जो पुत्र आएगा वो आप ही हमारे आंगन में, हमारी पत्नी के गोदी में, हमारी गोदी में पुत्र बन करके खेलेंगे, एक शर्त। तो भगवान ने कहा, अपने मन में सोचा विवाह करवा रहे तो कुछ ना कुछ तो भूमिका निर्वाह करने पड़ेगा। बोले जाओ, तुम्हारी शर्त हमने मान लिया, जो तुम्हारे घर में पुत्र आएगा तो हम स्वयं तुम्हारे आंगन में आकर के पुत्र बन के खेलेंगे। अब दूसरी शर्त बताओ। कहा दूसरी शर्त यह है कि जैसे एक बच्चा मेरे घर में आएगा, एक बच्चे का हम बाप बनेंगे, कैसे मकान दुकान छोड़ करके और हम जंगल में फिर चले आएंगे और फिर भगवान का भजन करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। दोनों तरफ से ना, दोनों हाथ में लड्डू। लड़का मिले तो स्वयं नारायण में भगवान का दर्शन करें और उसके बाद फिर हम चलें तो फिर भजन करें। इसका मतलब कि ये लोग भी हमारा बना रहे और उस लोग की भी तैयारी बढ़िया सुंदर हो जाए। भगवान विष्णु ने कहा, देखो बाबा, पुत्र जो तुम्हारे आंगन में आएगा वो तो हम तुम्हारा पुत्र बन के आएंगे, ये सब मैंने मान लिया। और रही बात, तुम एक बेटे का बाप बनोगे और उसके बाद जंगल जाओगे, तो ये शर्त हम कैसे मान सकते हैं? बोले शादी आप इच्छा व्यक्त कर रहे हैं करवाने के लिए, अब बताइए कौन? कहा ये तो उसी कन्या के ऊपर निर्भर है जिसका विवाह तुम्हारे साथ करवाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब वो तुमको फुर्सत देती है बाबा बनने के लिए या बप्पे वाले रूप में जिंदगी बीतेगी, ये उसके ऊपर निर्भर। विष्णु भगवान गए, वही जो महाराज मन की दूसरी पुत्री हैं देवहूति, और जैसे देवहूति के सामने नारायण ने प्रश्न रखा, वैसे देवहूति ये खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कहा कि हमारा विवाह करने के लिए, हमारा विवाह करवाने के लिए अगर भगवान विष्णु मध्यस्थता कर रहे हैं तो कहा हमको शर्त मंजूर। बोले मंजूर है? बोले हाँ हाँ ठीक। जाके रक्षक केशव ताको कौन देश। इनका विवाह संपन्न हो गया और विवाह करके जब कर्दम ऋषि देवहूति को लेकर के उसी अपनी कुटिया में गए, एक छोटी सी झोपड़ी है और जैसे उस कुटी के पास में दोनों मूर्ति खड़े होते हैं, उसी में से एक बिल्ली निकल रही और उसके बगल बगल में एक चूहा चल रहा है। आगे आगे मेढक चल रहा है तो पीछे से सांप चला रहा मस्ती में। यानी एक के विरोधी और बाहर जाएं और लौट के फिर अंदर प्रवेश कर जाएं। देवहूति ने पूछा, कहा स्वामी एक बात बताओ, ये सांप से लेकर के मेढक, बिल्ली, चूहा, ये सब इसी में रहते हैं? बोले हाँ रहते तो इसी में। तो बोले फिर आप कहाँ रहते हैं? अगर सब इसी में रहते हैं तो आप कहाँ रहते हैं? बाबा कर्दम ऋषि बड़े प्यार से बोले, कहा देवी अंदर आओ दिखावे हम कहाँ रहते हैं। उसी में अंदर गए। जितने में आप मस्ती में पद्मासन लगा करके बैठते हैं, जमीन पे बैठे हैं पलथी मार करके, कुर्सी बैठे हैं, जितने मानो तुम्हारी कुर्सी रखी है, हम आसन मारे बैठे हैं, इतना एक बड़ा प्यारा छोटा सा आसन है और कर्दम ऋषि के मुंह से निकला, कहा देवी हम यही रहते हैं, यही मेरा स्थान। कोई परेशानी? बोले ना कोई परेशानी नहीं। उसी आसन पे कर्दम ऋषि बैठ गए और हाथ जोड़ लिया, भगवान का ध्यान लगा लिया, आंखें बंद और अखंड समाधि लग गई। माई देवहूति बगल में, कभी उनका हाथ, कभी उनका पांव दबा रही, कभी सर में हाथ लगाने। बाबा समाधि में मस्त है और धीरे धीरे, एक तो आंखें बंद हैं लेकिन जिसकी आंखें खुली, जो जाग रहा है, जागृत अवस्था में तो शरीर का पालन करने के लिए कुछ आहार की आवश्यकता पड़ती है। इनको जो भूख लगी जंगल में तो क्या खाएं? ऐसे भगवान नहीं मिलते। कहना तो आसान है लेकिन किसी संत ने कहा है कि क्यों सहज न जाना
केहू सहजई न जाना संवरिया के प्रीत 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 केहू सहजई न जाना चढ़ना बहुत दुआरे कर 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 चढ़ना और एक दिन ठुठाई एक दिन ठुठाई है गई है प्रीत के सहजई न जाना संवरिया के प्रीत केहू सहजई न जाना संवरिया के प्रीत केहू सहजई न जाना सहजई न जाना संवरिया के प्रीत केहू 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 सहजई न जाना। अंत में सुने तू जाना प्रभु हमरे ठिकाने 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 लेकिन तुम्हें सुनत में अरे तुम्हें सुनत में दावत है गीत केहू सहजई न जाना संवरिया के प्रीत 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 केहू सहजई न जाना केहू सहजई न जाना संवरिया। बाबा करदम ऋषि ध्यान मग्न है, माई देवहूति इनकी सेवा करती और जब भूख लगती तो सूखा पत्ता खा लेती। सूखा पत्ता खा खा करके अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो भी बंद कर दिया। वो प्राणायाम के द्वारा
अपने प्राण वायु को ब्रह्मांड में समाहित करके और बगल ही कर्दम ऋषि के देवहूति बैठ गई, भगवान के चरणों में लग गए। दोनों प्राणी एक जैसे उस नारायण की तपस्या में मस्त हो गए। काफी दिन, काफी समय बीत गया, मानो 10 साल बीता, 20 साल बीता, 40 साल बीत गया। और एक दिन जब बाबा कर्दम ऋषि की आंखें खुली, कर्दम ऋषि की समाधि टूटी, तो देखा बगल में बैठी देवहूति। ऋषि के मुंह से निकला, कहा देवी आप कौन हैं? बोले स्वामी हमें आप भूल गए। अरे हम तुम्हारी अर्धांगिनी देवहूति, आपने मेरे साथ विवाह संपन्न किया, याद करो। कहा हाँ याद आया, याद आया। अच्छा उठो। दोनों मूर्ति उठे, तो वहीं से देवहूति का हाथ पकड़ के बाबा कर्दम ऋषि सामने कुछ दूर पे गए। एक बड़ा सुंदर सरोवर दिखाई पड़ा, उसी सरोवर के पास गए, अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के उसी सरोवर के अंदर प्रवेश करते हैं और जैसे नाक पकड़ के डुबकी लगाई, दोनों मूर्तियों ने डुबकी लगाई, बाहर निकले तो परमात्मा ने इनको क्या दिया? इनके मुंह से एक शब्द निकला था, सुंदर पत्नी होती, सुंदर बच्चे होते, सुंदर मकान दुकान होता। अगर एक बार तपस्या किया 40 साल, दूसरी बार तपस्या किया 40 साल, उम्र मिली 100 साल की, तो 20 साल तो बची, मानो 80 साल के हो गए। लेकिन भगवान की वो कृपा, जैसे जल से बाहर निकलते हैं दोनों मूर्तियों के बिल्कुल 16-16 वर्ष वाली आयु दिखाई पड़ी। सुंदर दिव्य रूप और सुंदर आयु लेकर के, सुंदर शरीर लेकर के बाहर निकलते हैं, तो कोई परेशानी होने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लिखा है भगवान के शरण में कभी भक्त को तकलीफ नहीं होती। नारायण का एक नारा है कि भगवान अपने भक्तों को, अरे भगवान अपने भक्तों को दुखी होने नहीं देते। अपने भक्तों को दुखी होने नहीं जैसे माँ बाप अपने बच्चे को कभी रोने नहीं देते। भक्तों के भगवान की जय हो। भगवान अपने भक्तों को दुखी होने नहीं देते, जैसे माँ बाप अपने बच्चे को कभी रोने नहीं देते। कोई माई कोई बाप नहीं चाहता कि मेरा लड़का मेरे सामने रोता हुआ मिले। इसे भगवान कहते हैं करुण सदा तिनकी रखवारी, जिन बाल कहीं राखी महतारी। बड़ा सुंदर मकान, बड़ा सुंदर दुकान, सुंदर निके ऐसा आराम के साधन। लेकिन एक चीज है, हमको जरा सा अगर आराम मिला तो हम आराम देने वाले को भूल जाते हैं, हम सुख देने वाले का नाम नहीं लेना चाहते। कितनी बड़ी हमारी मानसिकता है। और ये दोनों मूर्ति, सुंदर स्वरूप मिला, सुंदर पत्नी मिली, सुंदर पति मिला, सुंदर मकान मिला, सुंदर सब कुछ सुंदर होते हुए, लेकिन सबसे बड़ा सुंदर कार्य इनका एक रहा
कि जिस परमात्मा ने इनको सब कुछ सुंदर प्रदान किया है, उस परमात्मा के सुख में भी भूले नहीं। बोले शंकर भगवान ने की उसका ध्यान करते रहे। और ध्यान करने का इनका बड़ा सुंदर एक भाव रहा। जैसे बैठे दोनों मूर्ति, तो एक बार जरूर दिन में एक बार जरूर चर्चा बने। बोले देवी देवहूति, बोले हाँ स्वामी, बोले याद है, बोले क्या? कहा जैसे एक बच्चे का बाप हम बनेंगे, एक बच्चे की महतारी तुम बनोगी, एक लड़का आएगा ना, वैसे हम जंगल में चले जाएंगे। बोले क्या करने के लिए? कहा भगवान का भजन करने के लिए। भगवान का भजन करेंगे। अगर ये बोले कि जंगल में जाके भगवान का भजन करेंगे तो धन्य है इसी देवी को। तो कहा बाबा एक काम न करो, आगे चले जाओ, भगवान का भजन करोगे, भजन तुम करोगे और सुंदर उसमें हिस्सा हमको मिलेगा, तुम्हारी अर्धांगिनी है। बोले नहीं नहीं आज नहीं जाएंगे, जैसे एक बच्चे के बाप बनेंगे जंगल चले जाएंगे। समय आया, देवहूति ने पहला गर्भ धारण किया और जैसे पहला बच्चा गर्भ में आया तो आज संत के खुशी का ठिकाना ना। हर रोज बोले देवी भगवान ने हमारी सुन लिया, भगवान ने सुन लिया। कहा क्या कहना चाहते हो? पहले जैसे बच्चा पैदा होगा और हम जंगल चले जाएंगे, देवी देवहूति हंस करके बात डाल दें। बोले समय आने दो, देखा जाएगा, समय आने दो। शादी किसने करवाया था? भगवान विष्णु ने। राम की इच्छा से विवाह हुआ है। समय आया, देवहूति ने एक बच्चे को जन्म दिया और जैसे वो संतान जमीन पे आई तो देखा क्या कि लड़का पैदा नहीं हुआ। आपकी बार पहली बार में देवहूति से एक सुंदर कन्या का जन्म हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक बार जयकारा जोर से लगा दो। जिसके घर में छाछता वही बोलेंगे। हाँ, जिनका नहीं बोला जाता वो नहीं बोलेंगे, तो दोनों अपील से नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए भागवत भगवान की। कहा एक पुत्र की इच्छा में सबसे पहली संतान मिली, एक सुंदर कन्या का जन्म हो गया। अब माई देवहूति की लाटरी लग गई। बोले स्वामी कहाँ देवी? बोले जाओगे जंगल, चले जाओ, प्रणाम करें आप जाएं। बाबा कर दो। किसी ने कहा ना ना ये वादा नहीं हुआ। बोले तो क्या वादा हुआ? बोले एक लड़का एक बेटे के बाप बनेंगे तब जंगल जाएंगे। कहा हे प्रभु तुम्हारी माया बड़ी अपार है, धन्य है। तो कहा प्रतीक्षा करो। मानो धीरे धीरे करके बिटिया हो गई 3 साल की, 4 साल की। तो दूसरा गर्भ देवहूति ने फिर धारण किया और दूसरा गर्भ धारण किया तो बाबा ने कहा कि पिछली बार में एक बिटिया मिली थी ना, कन्या मिली थी, अब की बार में एक सुंदर पुत्र मिलेगा देवी। बस हमारा तुम्हारा साथ थोड़े दिन का है, जंगल जाएंगे। कहा कोई टेंशन नहीं, चिंता न कर। दूसरी बार समय आया और जब दूसरी बार बच्चे का जन्म हुआ तो लड़का आया नहीं, फिर दूसरी बिटिया आ गई। 2 कन्या के बाप बन गए। भगवान विष्णु की नजर जो पड़े बाबा संत के ऊपर, कर्दम ऋषि के बोले बाबा बाबा बनना चाहते हो ना, अब पहले बप्पा बन के घूमो, बाबा बनोगे बाद में। अब आप कहाँ तक बताएं? एक एक करके देवहूति एक एक बच्चे को जन्म देती चली गई और कितने बच्चे की माई बनी? 9 बच्चे घर में आए, लेकिन लड़का एक तो नहीं है, 9 की 9 कन्या, 9 बिटिया के बाप बन गए और 9 कन्या के बाप बन गए। तो एक बिटिया का पालन पोषण करने में, उसकी पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह करने में उससे पूछो जो बिटिया का बाप बना। जानते हो हम अक्सर कहा करते हैं कि जिसके पग चोट लगी न कभी, अरे जिसके पग चोट लगी न कभी, वो पीर पराई जिसके पग चोट लगी न कभी, वो पीर पराई जिसके घर बेटी हुई नहीं, बेटी
बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की कहा एक नहीं नौ कन्या के बाप बन गए और उस कन्या के विवाह में विदाई में मानो आधी जिंदगी समाप्त हो गई। और धीरे धीरे करके अगर 3 साल का अंतराल ले लिया जाए तो 9 से 27 साल तो ऐसा बीत गए बप्पा बनने बाप बनने में, यानी पूरी जिंदगी समाप्त हो चुकी। और बाबा के जिस दिन वो नवही कन्या का विवाह करके विदा करते हैं सुंदर सुंदर ऋषियों के साथ में उन कन्याओं का विवाह किया। और जब दोनों मूर्ति बैठे तो आज बाबा करदम ऋषि का ध्यान भगवान के चरणों में गया और कहा सरकार हमने क्या सोचा था और आपने कहाँ फंसा दिया हमको। और सच्चाई यही है मेरे भाई, आपन चेता कछ नहीं हर चेता तत्काल। अव्वल चाहत वैकुंठ को लेकिन भेज दीन पाताल। उनकी माया कौन जान सकता है, रमैया राम तोर गति बिरले जान, सब नहीं जान सकता। जैसे बाबा को चिंता हुई जैसे भगवान ने कहा बाबा चिंता नहीं करो, अब समय तुम्हारा आ गया। दसवां गर्भ जिस समय धारण किया माई देवहूति ने, अब की 10वें बच्चे के रूप में स्वयं श्री भगवान श्री हरि को आना पड़ा। एक सुंदर पुत्र बनकर के हमारी देवहूति के गर्भ गुफा में आकर के लेट गए। और यह हर सिंह के लिए बहुत खुशी का, बहुत ही इनके शरीर को प्रसन्न और दोनों मूर्ति बड़े प्रसन्न रहने लगे। बाबा ने कहा देवी अब की बार हम जंगल चले जाएंगे। बोले महाराज हम तो कहते तुम आगे चले जाओ। एक भैया अपने घर में बैठे रहे और घर का काम काज कुछ करें ना। और उनकी पत्नी जब बोले थोड़ा सा काम कर लीजिए, गाय को चारा देना है, पानी पिलाना है, बच्चे को स्कूल ले जाना है, तो जैसे उनकी मुझसे कोई काम के लिए निकले ऐसे बोले ज्यादा तंग करने लगी हो ना, अब हम बाबा बन जाएंगे। अब बाबा बन जाएंगे तो बेचारी मारे डर के बैठ जाएंगे, कुछ बोल भी नहीं करेंगे। लेकिन उनका रोज का एक नियम बन गया जैसे स्वयं के काम करेंगे, स्वयं तो बुद्धि है नहीं और दूसरे की बात माने ना। अच्छा सही बताएं, कुछ लोग ऐसे से मिल जाते हैं जिनके लिए सोचना पड़ता है। जैसे एक भैया का लड़का लेके संत के पास गए और बोले बाबा कहा क्या बात। बोले महाराज लड़का हमारा बड़ा होशियार है, बड़ा शिक्षित है, इसके अंदर यक्को नमक कमी है नहीं। तो कहा यहाँ काहे लाए, कहा आपके पास लाए हैं, 4 महीना इसको तुम्हारे पास छोड़ेंगे। अब बाबा अगर कौनो आपको कुछ कमी दिखाई पड़े तो हमसे बताओ, उसमें भी सुधार करवाया जाए। बाबा ने कहा ये पागल तो नहीं है, ये बता रहा मेरे बच्चे के अंदर कोई कमी नहीं है और फिर कह रहा तुम्हें कोई कमी दिखाई पड़े तो बताओ। कहा भैया छोड़ दो, कब आओगे। बोले 6 महीने। ठीक 6 महीने बाद लौट करके आया। कहा महाराज। बोले हाँ बच्चा। बोले आज अपने लड़का को ले जाने आए हैं। बोले महाराज ले जाओ, बच्चा आपका है, ले जाओ। कहा 7 महीना तुम्हारे पास रहा, कोई कमी इसके पास मिली? तो कहा कि ना इसके अंदर कोई कमी नहीं मिली, और अगर कमी देखा जाए ना तो 98% इसके पास में कमी नहीं है, हमारे विचार से 2 कमी मिली है। बोले महाराज कौन कमी? कहा पहली कमी तो इसके पास स्वयं वाली बुद्धि है ही नहीं, पहली कमी है इसके पास। पहली कमी है कि स्वयं वाली बुद्धि है नहीं, और दूसरी कमी है ये है कि दूसरे के बताए मानता नहीं। बोले शंकर भगवान की जय। यही 2 कमी इसकी दूर करवा लो बस, और कोई कमी नहीं। वो कोई काम करने के लिए बोले, ये बोले हम बाबा बन जाएंगे। एक दिन सुना, 2 दिन सुना, 10 दिन सुना, एक दिन गई बाजार, अब बढ़िया सुंदर वो पीले रंग वाला आचरा लाई और राम नाम वाली चदरिया लाई, सुंदर पैरवा कुर्ता लाई और चंदन सहित ला करके धर दिया। और जैसे कहा कि थोड़ा सा गाय आज पानी नहीं पिए है, बोले तुम बहुत तुम्हारी जवान चलने लगी है ना, अब बाबा बन जाएंगे। तो ऐसा सारा सामान ला के धर दिया। कहा लो इसको पहनो, अब बहने निकल जाओ, आगे बाबा बन जाओ। लेकिन एक बात का ध्यान रहे। बोले क्या? कहा जो घर छोड़े हरि मिले। अगर ये मकान छोड़ने से तुमको परमात्मा की उपलब्धि होती है तो बाबा तुम आगे चले जाओ, हम प्रणाम करती हैं। जो घर छोड़े हरि मिले तो घर छोड़ो कंठ, और जो घर घर घूमत फिरो तो घर ही न रहो बसंत। अपना मकान छोड़ने से
एक मकान छोड़ने से परमात्मा मिलते हैं, चले जाओ। लेकिन अपना मकान छोड़ के दूसरे के दरवाजे जाओ, माई भूख लगी है, बहन जी भूख लगी है, एक रोटी एक टिक्कर मेरे लिए लगा लेना, तो फिर दूसरे की माई को ना कह करके अपनी माई को माई बोलो, ज्यादा आराम में रहोगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। बढ़िया चर्चा आप सुन रहे थे। कर्दम ऋषि जैसे वो 10वें बच्चे के रूप में देवहूति से 10वें संतान का अवतार होता है, तैसे कर्दम ऋषि खड़े हुए और बोले देवी अब हम चलेंगे। कहा स्वामी आपको हम रोक नहीं सकती, आप बिल्कुल सर्वाधिकार सुरक्षित हैं, लेकिन इच्छा तो रही कि अगर शायद ज्यादा दिन नहीं, एक 10 दिन का समय मिल जाता। बोले 10 दिन का समय? बोले हाँ। अच्छा 10 दिन का समय क्यों मांगा? देखे चाहे घर में हमारे आपके कोई बच्चे का जन्म हो जाए और चाहे कोई एक नग कम हो जाए, यानी कोई मर जाए, तो सूतक तो दोनों का समय लगता है और सूतक लगता है तो कितने दिन का? ब्राह्मण के यहाँ लिखा है 10 दिन का, ब्राह्मण के यहाँ सूतक 10 दिन का होता है, क्षत्रिय के यहाँ 12 दिन का होता है, वैश्य के यहाँ 15 दिन का होता है, और अन्य वर्गों में 1 महीने का सूतक लगता है। 4 जगह सूतक लगता है, क्यों कहीं लगता है? 4 वर्ण बताए गए, 4 जगह सूतक लगता है, 1 जगह और लगता है। देवी भागवत में लिखा गया कि 5वीं जगह कौन है? कहा क्षमा करेंगे, जो पति हमेशा जिंदगी भर पत्नी के वशीभूत रहता है, उसके घर का सूतक जिंदगी में समाप्त नहीं होता, और समाप्त होता है तो कब समाप्त होता है? जब वो मर जाता है और 4 के कंधे लटके जाता है, जब उसको आग लगाई जाती है तो उस घर का सूतक समाप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। दीवार भगवान का नाम बोलो। आगे आप कथा सुने कि मेरे राम सहारा बन जाओ, 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 भगवान सहारा बन अगर समय मिल जाए 10 दिन का बहुत अच्छा है, और नहीं तो हम प्रणाम करती हैं। वो संत क्या मतलब उससे? भाई जिसको सीधे जगतपति की खोज है, तो दुनिया से क्या लेन देन? बाबा जंगल चला गया, माई देवहूति को जरा सी तकलीफ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसलिए कि लौकिक दुनिया वाला पति अगर उनका जंगल में गया है तो भगवान का भजन कर रहा, कोई चोरी नहीं कर रहा, किसी की बुराई नहीं कर रहा। और जो भी कार्य हम आप करते हैं, ये हमारी जितनी माताएं बहनें बैठी, देवियां बैठी, इनको लिखा गया है अर्धांगिनी। ये अगर पति के आधे शरीर में इनका हिस्सा होता है तो उसके अकान मकान दुकान सब में आधा हिस्सा इनका होता है। लेकिन एक चीज हमको खटकती है कभी कभी, आप लोग बताएंगे
जो पति अच्छा कार्य करता है उसमें हिस्सा इनको मिल जाता है, और सब जनी हंस के ले लेती है। और हंस के अगर न देना चाहो जबरदस्ती तो गवर्नमेंटों को इनकी है, सरकार भी इनके पक्षे बोल देती है। लेकिन यह चीज अगर पति से कहीं गलती हो जाए तो हम हिस्सा को लेने के लिए तैयार नहीं हो ना, तो नहीं लेती। नहीं कहा यही बताओ, अभी आप सोचेंगे किसी का पति अगर मास्टर है, बहुत मास्टर डॉक्टर बैठे, किसी का पति अगर मास्टर बना तो चाहे एक दिन स्कूल में गई हो, जीजीपीपी कॉलेज पास हो, मतलब घीचे घाटे प्राइमरी पास, लेकिन मास्टराइन कह करके बुलाओ तो बड़े प्रेम से तुमको चाय पिलाएंगे। किसी का पति डॉक्टर है, इनको डॉक्टराइन कहा बड़े प्रेम से बोलती हैं। पति अगर प्रधान है और इनके वोटर सपोर्टर यक्को न हो, लेकिन अगर 2 दिन प्रधान कह के नमस्ते करो तो मोहर पड़ इनकी जेब में रहता है, क्योंकि पति अच्छा कार्य किया है ना। और किसी का पति अगर चोर हो या चुटकिन कह के गोहरा देखो तो इतना मुकदमा बनेगा कि हालत खराब हो जाएगी। माई देवहूति को तकलीफ इसलिए नहीं हुई कि अगर हमारा पति जंगल में गया है तो नारायण का भजन करने के लिए, और संसार के पति जिसका भजन करने के लिए जंगल में गए हैं वो तो हमारा पुत्र बन करके मेरी गोदी में खेल रहा है, कौन चिंता भाई, जाके रक्षक कैसो ताको कौन देसो, भले ही पुत्र बनकर के सरकार आए हैं।